हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल मैथ्स डिपार्टमेंट में। तो हमने लिमिट और उसकी ऑलमोस्ट प्रॉपर्टी कंप्लीट कर ली है। आज हम पढ़ेंगे कंटिन्यूटी के बारे में, इसकी फॉर्मल डेफिनेशन और बेसिक डेफिनेशन के बारे में। तो चलते हैं अपन सबसे पहले इसकी फॉर्मल डेफिनेशंस की तरफ। सबसे पहले इसकी फॉर्मल डेफिनेशंस को पढ़ते हैं, उसके बाद समझते हैं कि ये क्या है। लिमिट एक्स टेंडिंग टू एक्स नोट एफ एक्स बराबर एफ एक्स नोट। देखो लिमिट के अंदर यहाँ एफ एक्स नोट नहीं था, वहाँ एल था। ठीक है, if x tending to x naught then fx tending to fx naught, let d subset of r, let f is defined from f d to r। यहाँ ध्यान से देखो f d to r है, जबकि लिमिट के अंदर था f d माइनस x naught to r। हम वहां पर रिमूवेबल नेबरहुड ले रहे थे, जबकि यहाँ पर कंप्लीट नेबरहुड ले रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कहीं ना कहीं कंटिन्यूटी के अंदर वो पॉइंट हमारे काम आता होगा, इसीलिए उस पॉइंट को यहाँ इन्वॉल्व किया गया है। fx is said to be continuous at x naught if for a given epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 such that fx minus fx naught less than क्या है epsilon whenever x minus x naught क्या है डेल्टा। ठीक है, इस चीज को समझते हैं कंप्लीट एकदम। सबसे पहले कंटिन्यूटी, सबसे पहले काम करते हैं अपन। सबसे पहले हम लिमिट की फॉर्मल डेफिनेशन लिखते हैं। लिमिट की फॉर्मल डेफिनेशन आपको याद होगी, क्या थी? Every epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 such that fx minus l less than epsilon whenever x minus x naught लेस देन डेल्टा। इसका मतलब क्या आपको पता है? प्रत्येक एप्सिलॉन के लिए एक ऐसा डेल्टा मिलना चाहिए कि fx माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन, जब x माइनस एक्स नॉट लेस देन क्या हो डेल्टा। यानी कि जब जब x नॉट के करीब जा रहा है तब आपका fx l के करीब जा रहा है। अभी इसी के अंदर क्या करना है आपको, उसके अंदर जो आपको फंक्शन डिफाइन था, f डिफाइन था आपके d माइनस एक्स नॉट से r में, ऐसा फंक्शन डिफाइन था। अब आप कंटिन्यूटी के अंदर क्या करो, चेंज क्या करना है इसके अंदर क्या करना है, इस x नोट को इसके अंदर इन्वॉल्व कर दो। x नोट को इसके अंदर क्या करना है, इन्वॉल्व करना है। तो आपका फंक्शन बन जाएगा फंक्शन d2r। ठीक है, और आपको यहाँ क्या करना है, यहाँ x नोट को इन्वॉल्व करना है, यानी कि यहाँ l की जगह आपको fx नोट करना, और बाकी सारा सेम है। ठीक है, यहाँ लिखोगे आप एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट, ठीक है, fx माइनस एल की जगह क्या करना है, fx नोट करना है। ठीक है, लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर x माइनस एक्स नोट लेस देन डेल्टा। यानी इसका मतलब ये है जब x x नोट के करीब जा रहा है तब आपका fx x नोट के करीब जा रहा है। आपकी डेफिनेशन याद करने की तकनीक। अब हम समझेंगे ये डेफिनेशन क्यों आई है या x नोट को इन्वॉल्व क्यों किया गया है। ठीक है, तो समझते हैं इस चीज को। हाँ, तो स्टूडेंट समझेंगे अब लिमिट और कंटिन्यूटी के में डिफरेंस क्या है। तो लिमिट के अंदर क्या होता था आपका, f डिफाइंड था d माइनस एक्स नोट टू r थे। तो यानी कि इसके अंदर आपको x नोट को क्या करना था, रिमूव करना था। ये x नोट का क्या है, एक नेबरहुड है, क्या है, डेल्टा नेबरहुड है, x नोट माइनस डेल्टा या x नोट प्लस डेल्टा। ठीक है, तो इसको x नोट को रिमूव कर रखा था। अगर यहाँ x नोट ही नहीं है तो यहाँ ऊपर fx नोट भी नहीं है। ठीक है, ये क्या है, इसकी इमेज ही तो है। अगर ये खुद ही नहीं है तो इसकी इमेज कहाँ होगी। ठीक है, आप आईने के सामने नहीं हो तो आपका प्रतिबिंब आईने के अंदर बनेगा कैसे, ये है ही नहीं इसके अंदर, तो ये fx नोट नहीं है। इसलिए हमने उसकी डेफिनेशन के अंदर यहाँ l ले रखा था। l क्यों ले रखा था, क्योंकि ये किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू को क्या कर रहे थे, टेंड कर रहे थे दोनों। जरूर नहीं है कि वो fx नोट हो। ठीक है, जबकि लिमिट के अंदर क्या होता है कि यहाँ x नोट इन्वॉल्व है, इसके अंदर x नोट इसके अंदर है, तो हम fx नोट को लेंगे। और कंटिन्यूटी का मतलब ये होता है कि ऐसा ग्राफ जिसके अंदर एक बार हाथ रख दिया तो वापस हाथ उठाना नहीं चाहिए। तो मतलब देखो जैसे ऐसे हो गया, ये सीधा ऐसे, तो अगर यहाँ fx नोट नहीं है तो मैं हाथ उठाना पड़ेगा, यहाँ से उठा के वापस यहाँ रखना पड़ेगा। ठीक है, जबकि लिमिट के अंदर ऐसा हो सकता है कि भाई जैसे यहाँ से हाथ ने ग्राफ बनाया तो अपने यहाँ हाथ उठे, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे वापस चला गया। ठीक है, जबकि कंटिन्यूटी के अंदर जैसे अगर हाथ उठ गया तो वो कंटिन्यूटी नहीं है, कंटिन्यूटी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ हम एक्स नोट को क्या करेंगे, इन्वॉल्व करेंगे। अगर एक्स नोट इन्वॉल्व हो गया, अगर एक्स नोट इन्वॉल्व हो गया तो एफ एक्स नोट भी होगा। अगर यहाँ एक्स नोट है, जैसे मान लो यहाँ एक्स नोट के हम करीब जा रहे हैं,
यहाँ से हम एक्स नोट के क्या जा रहे हैं, करीब जा रहे हैं। तो अगर यहाँ हम एक्स नोट के करीब जा रहे हैं तो यहाँ से हम एफ एक्स नोट के करीब जाएंगे। ठीक है, बाकी सारा सेम ही है। जैसे मान लो यहाँ इसको यहाँ से मान लिया, इधर इसकी इमेज ये है। ठीक है, फिर हम अलग अलग एप्सिलॉन लेंगे, ये एफ एक्स नोट है तो ये भी क्या होगा, एफ एक्स नोट होगा। ठीक है, फिर यहाँ से हम अलग अलग एप्सिलॉन लेंगे, फिर देखेंगे नीचे डेल्टा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जैसे मान लो हमने यहाँ एक एप्सिलॉन लिया, फिर हमने चेक किया नीचे एप्सिलॉन मिल रहा है क्या, तो हमने चेक किया तो हमें एप्सिलॉन मिल रहा है। देखो वापस और करीब जा रहे हैं, और हमने एप्सिलॉन लिया, फिर नीचे देखा डेल्टा मिल रहा है, तो देखो ये हो गया। ठीक है, फिर और एप्सिलॉन लिया। ठीक है, फिर हमने चेक किया, हमें और डेल्टा मिल रहा है। तो हम जैसे जैसे एप्सिलॉन ले रहे हैं वैसे वैसे हमें डेल्टा मिल रहा है और हम एक्स नोट के करीब जा रहे हैं। तो इसके अंदर ये होता है एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो। वापस परिभाषा लिख रहा हूं मैं, एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, प्रत्येक एप्सिलॉन के लिए देयर एग्जिस्ट, यानी प्राप्त होना चाहिए एक डेल्टा ग्रेटर देन जीरो। यानी ये एप्सिलॉन और डेल्टा जो भी है वो जीरो से कम क्या है, बड़े हैं। यदि है एकदम छोटी से छोटी वैल्यू, लेकिन जीरो से तो क्या है, बड़े हैं। एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, हमें मिलना चाहिए एक डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच दैट क्या होगा, अब होगा एफ एक्स माइनस, लिमिट के अंदर हम एल ले रहे थे क्योंकि वहां पर एफ एक्स नोट नहीं था, जबकि यहाँ पर एफ एक्स नोट है तो हम लेंगे एफ एक्स माइनस एफ एक्स नोट देयर एग्जिस्ट लेस देन एप्सिलॉन। इसका मतलब क्या है, देखो क्या है, एकदम छोटे से छोटा मान है। एप्सिलॉन क्या है, एकदम छोटे से छोटा मान है, और ये एफ एक्स माइनस एफ एक्स नोट आपके एप्सिलॉन से ही छोटा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो एफ एक्स है वो एफ एक्स नोट के करीब जा रहा है। कब जा रहा है, वेन एक्स माइनस एक्स नोट लेस देन डेल्टा। अब देखो डेल्टा भी छोटा से छोटा मान है और एक्स माइनस एक्स नोट उस डेल्टा से ही छोटा है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका एक्स एक्स नोट के करीब जा रहा है। अब पूरी परिभाषा क्या बन गई, एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच दैट एफ एक्स माइनस एफ एक्स नोट लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एक्स माइनस एक्स नोट लेस देन डेल्टा। यानी कि प्रत्येक एप्सिलॉन के लिए आपको डेल्टा मिलना चाहिए जब एक्स एक्स नोट के करीब जा रहा है, तब एफ एक्स नोट के क्या जाना चाहिए, करीब जाना चाहिए। ये थी आपकी लिमिट की फॉर्मल डेफिनेशन। तो फ्रेंड्स हम पढ़ेंगे अब बेसिक डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अब देखो बेसिक डेफिनेशन क्या है कंटिन्यूटी की। जैसे लिमिट के अंदर हम यहाँ साइड में चेक करते हैं लिमिट का। जैसे लिमिट थी, लिमिट एक्सटेंडिंग टू एक्स नोट, या आपका एफ एक्स जा रहा था एल को, ये थी आपके लिमिट की। ठीक है, अब कंटिन्यूटी ये हो जाएगी, लिमिट एक्सटेंडिंग टू एक्स नोट, आपका एफ एक्स जाना चाहिए एफ एक्स नोट के करीब। ठीक है, ये है आपके कंटिन्यूटी की कंडीशन। ठीक है, अब कंटिन्यूटी को चेक कैसे करते हैं, इसे हम लिखेंगे हाउ टू चेक कंटिन्यूटी। ये आप तो जानते हो, छोटी क्लास में पढ़ा है आपने कि सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे LHL। ठीक है, फिर हम राइट हैंड लिमिट लगाएंगे RHL, फिर हम निकालेंगे FX नोट। ठीक है, अगर ये तीनों आपस में बराबर आते हैं तो कंटिन्यूटी होती है, नहीं तो कंटिन्यूटी नहीं होती है। LHL कैसे निकाल, जैसे किसी पॉइंट पर निकाल रहे हैं तो उसको लिखते हैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू एक्स नोट एक्स नोट माइनस, यहाँ आता है FX, फिर होता है लिमिट एक्सटेंडिंग टू एक्स नोट प्लस या FX बराबर निकालते हैं FX नोट। मैं इस चीज़ को समझा देता हूँ कि कैसे निकालते हैं इस चीज़ को। अब देखते हैं RHL कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो जैसे देखो हम इस साइड से इस FX नोट के करीब जा रहे हैं, इस साइड से इस FX नोट के करीब जा रहे हैं, तो ये जो इधर वाला है ये एक्स नोट माइनस डेल्टा है, और हम छोटी क्लासों में से लेते हैं एक्स नोट माइनस एच और लेते हैं एक्स नोट प्लस एच। फिर आप h टेंड्स टू जीरो लगते हो। ठीक है, ऐसा करते हो। हमने यहाँ डेल्टा ले रखा है, हम यहाँ आप एक्स नोट माइनस एच भी ले सकते हैं, यहाँ एक्स नोट प्लस एच हो गया। ठीक है, हम इस साइड से इस एफ एक्स नोट क्या जा रहे हैं, करीब जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर ये इस साइड से इधर जाएंगे तो ये है आपका LHL, और इस साइड से इस यहाँ के करीब जाएंगे ये है आपका RHL। ये तो खुद है एफ एक्स नोट है, एक्स नोट है, यहाँ ऊपर देख लेंगे एफ एक्स नोट क्या है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, ये आप छोटी क्लास में लेते हैं एक्स नोट माइनस एच, यहाँ लेते हैं एक्स नोट प्लस एच, फिर क्या करते हैं एच को जीरो के करीब चले जाता है। जैसे ही एच जीरो के करीब जाएगा तो ये एक्स नोट क्या हो जाएगा, एक्स नोट बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स नोट माइनस एच कहाँ जा रहा है, एक्स नोट की तरफ। अब जैसे हम यहाँ लिखेंगे LHL कैसे निकालते हैं, तो हम लिखते हैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू एक्स नोट माइनस
माइनस, नॉट माइनस होता है, फिर यहाँ लिखते हैं एफ एक्स, फिर हम करते हैं लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, फिर यहाँ लिखते हैं एफ एक्स नॉट माइनस एच, ऐसे करते हैं एक्स नॉट माइनस एच, ठीक है। फिर एच को जीरो के करीब ले जाता है, तो ये थी आपकी एल एच एल। फिर आर एच एल निकालते हैं अपन, लिखते हैं लिमिट एक्स टेंडिंग टू एक्स नॉट प्लस, ये प्लस वाला पार्ट है इधर, ठीक है। फिर हम लिखते हैं यहाँ इधर एफ एक्स, फिर नीचे लिखते हैं अपन लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, यहाँ करते हैं अपन एफ एक्स नॉट प्लस एच, ठीक है। ये थी एल एच एल, ये थी आर एच एल, और एक्स नॉट एफ एक्स नॉट निकालना तो ये सीधा ऊपर वाला इसका प्रतिबिंब, ये हो गया एफ एक्स नॉट। अगर ये तीनों आपस में बराबर आ जाते हैं तो आपकी कंटिन्यूटी डिफाइंड होती है, नहीं तो नहीं होती है। कल हम पढ़ेंगे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है।